हाय एंड वेलकम टू बॉब स्मार्ट एकेडमी। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और आज हम सीएसएस को कंटिन्यू करते हैं। हम पिछले सेशन में हमने हाउ टू के जो सेक्शन है उसके अंदर से हमने पढ़ा था। अब आगे कमेंट्स का सेक्शन हम पढ़ते हैं। डिटेल्स हैं। तो सीएसएस के कमेंट्स को कैसे लिखते हैं? CSS comments are not displayed in the browser, but they can help document your source code। तो वो क्या कह रहा है कि ये जो कमेंट्स हम लिखते हैं ये अपने लिए, अपने प्रोग्रामर अपने लिए लिखता है कि भाई उसको कोड समझ में आए कि वो क्या उसने लिखा है, या कोई एक पर्टिकुलर उसने कोई कोड लिखा, उसने स्टेटमेंट्स लिखे, उसको रन नहीं करना उसको, तो वो कमेंट कर देगा उनको। कमेंट का मतलब है वो जो स्टेटमेंट्स हैं वो फिर एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो कमेंट्स को कैसे करना है ये हम आगे जाके देखते हैं। तो जैसे कि HTML के अंदर भी हमने कमेंट्स किया था, वैसे CSS के अंदर भी हम कमेंट्स कर सकते हैं। स्टाइल के अंदर अगर तो हमने कोई ऐसे करके स्लैश स्टार और एंड विद स्टार स्लैश कर दिया, तो वो उस सेक्शन को, उस पार्ट को वो डिसेबल कर देगा, वो एज अ कमेंट कर देगा उसे। देखिए अभी इस एग्जांपल के अंदर ये यहाँ पे स्लैश स्टार लिखा और उसके बाद उसने लिख दिया दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट। कुछ भी हम इधर टेक्स्ट लिख सकते हैं अपने लिए, मतलब जो प्रोग्रामर जो प्रोग्राम करता है वो अपने लिए कुछ इधर लिख देता है कि मैंने ये काम किस लिए किया था, ये जो नीचे कोई है काम मैंने किस लिए किया था, क्या किया था। तो वो अगर तो हो सकता है कोई और प्रोग्रामर इससे फिर इसके ऊपर काम करे। आज कोई पहला प्रोग्रामर काम करे, कल कोई और करे। तो उसके लिए वो डिफाइन करता है कि मैंने ये वाला जो काम किया था वो किसके लिए किया था। तो उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए हम ये कमेंट सेक्शन डालते हैं। तो पहला ये काम है कि कमेंट्स क्यों डालते हैं। दूसरा ये है कि अगर हमने सपोज पहले हमने ये लिखा था पी, ये जो हमने पी के अंदर टैग के अंदर हमने कलर डिफाइन किया, आज हम उसको नहीं करना चाहते, पर हम इसे डिलीट भी नहीं करना चाहते, तो हम इसे कमेंट कर देंगे और ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर हम अगर चाहेंगे दोबारा उस कमेंट को हटा देंगे और वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो दो इसके बेनिफिट्स हैं कमेंट्स लिखने के। तो ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। देखिए अभी इधर ये जो कमेंट है ये आया नहीं इधर राइट साइड पे, क्योंकि ये कमेंट है जो खुद कोड के अंदर ही है। तो स्टाइल के टैग के अंदर हम जब CSS को लिखते हैं, या वो एक्सटर्नल फाइल होती है डॉट CSS, उसके अंदर हम कमेंट्स लिख सकते हैं ऐसे करके स्लैश स्टार, और उसके बाद हम अपना जो भी टेक्स्ट लिखना है लिखते हैं और फिर स्टार स्लैश। तो ऐसे करके बंद कर सकते हैं। तो इस स्टार स्लैश को भी हम निकाल कर इधर भी डाल सकते हैं। देखिए इधर भी स्टार स्लैश करके डाल सकते हैं कि भाई हमने इस पूरे कमेंट, इस पूरे सेक्शन को हमने कमेंट कर दिया। तो जहां पे स्टार स्लैश आएगा वहां तक वो इसको कमेंट कर देगा। तो ऐसे करके हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये कमेंट्स है। देखो अब वो कह रहा है कि कमेंट्स को हम एक लाइन के सामने भी लिख सकते हैं, एक स्टेटमेंट के सामने भी हम कमेंट्स लिख सकते हैं। देखो ये स्टेटमेंट है कलर कॉलन रेड सेमी कॉलन, तो हम इसके सामने कमेंट लिख दिया, तो ऐसे करके भी हम कमेंट लिख सकते हैं। और फिर यस, वही जो हमने अभी पहले हमने देखा कि पी टैग के अंदर मैं अगर कलर पहले मैंने रेड दिया था, अब उसे ब्लू करना चाहता हूँ, तो मैं इसे दो तरीके हैं, अगर मैं इसे भी कर दूं, डिलीट कर दूं और ब्लू लिख दूं, पर मेरे को जानना है कि मैंने पहले क्या कलर लिखा था, इसके लिए मैं उसको कमेंट कर दूंगा और फिर उसके सामने लिख दूंगा ब्लू। तो ये जो सेक्शन है, ये यहाँ तक का सेक्शन है, ये रन नहीं होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। सिर्फ कलर कॉलन ब्लू और ब्लू कलर में उसको कर देगा, पैराग्राफ को कर देगा। ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल है कि वो कह रहा है कि हम मल्टीपल लाइंस भी इसमें डाल सकते हैं कमेंट्स को। तो हम मल्टीपल लाइंस को भी कर सकते हैं। जहां हमने शुरू किया स्लैश स्टार और जहां हमने ख़त्म किया स्टार स्लैश, वहां तक चाहे वो 10 लाइन हो या चाहे वो एक लाइन हो, तो उसको कमेंट कर देता है। और देखिए एडिटर भी, जो एडिटर है उसको ग्रीन कलर में कर देता है, इनको वो किसी और कलर में करता है, बट जो एडिटर है वो उसको ग्रीन कलर में कर देता है जो कमेंट्स लिखे। तो ऐसे करके हम लिख सकते हैं। अब वो कह रहा है कि HTML के अंदर अगर हमने कमेंट्स डालने चाहे तो वो ऐसे करके हम डालेंगे। देखो HTML
के अंदर जो टैग्स हैं उनका जो कमेंट का स्टाइल है, कैसे कमेंट लिखते हैं, वो स्मॉलर साइन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, फिर हाइफन हाइफन, दो हाइफन हाइफन, ये स्टार्ट है। फिर उसके बाद हम अपना कमेंट लिखेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, और फिर एंड करेंगे हाइफन हाइफन ग्रेटर साइन। तो ऐसे करके HTML के अंदर ऐसे करके हम कमेंट्स डाल सकते हैं। अब एग्जांपल दे रहा है यहाँ पे, एग्जांपल में ये वाला तो CSS वाला एग्जांपल है। देखिए ये यहाँ पे तो हम CSS कर रहे हैं, तो CSS के कमेंट्स को ऐसे लिखते हैं स्लैश स्टार और स्टार स्लैश। पर अगर हमने HTML के अंदर कमेंट डालना है तो वो HTML का जो टैग है वो स्मॉलर साइन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, दो हाइफन, ये स्टार्टिंग है, ये स्टार्टिंग है जैसे कि हमने यहाँ पे स्लैश स्टार दिया था, ये CSS का स्टार्टिंग है, ये HTML के कमेंट्स का स्टाइल है, स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ से यहाँ ये लिखता है और यहाँ पे हम अपना कमेंट्स डाल सकते हैं, और फिर हम इसे हाइफन हाइफन ग्रेटर साइन तक उसको क्लोज कर देंगे। और ये वही बेनिफिट है जो पहले आपको कहा था, CSS के अंदर दो बेनिफिट्स हैं, या तो वो कमेंट्स डालें या किसी एक पर्टिकुलर कोड को डिसेबल करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अगर मैंने पी टैग, ये जो तीन पी टैग्स है, इसको डिसेबल करना हो तो मैं क्या करूँगा, ये हाइफन हाइफन ग्रेटर साइन को इधर से निकाल कर इधर नीचे लिख दूंगा, पी इसके नीचे, तो क्या हो जाएगा, ये सारा पूरा का पूरा सेक्शन कमेंटेड हो जाएगा। कमेंटेड का मतलब है इसको ब्राउज़र नहीं पढ़ेगा और ये चलेगा नहीं, पी वाला ये जो हेलो वर्ल्ड लिखेगा नहीं उसके अंदर। तो ऐसे करके मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं ट्राई इट योरसेल्फ करता हूँ, जो मैंने अभी बताया वो हम देखते हैं कैसे होगा। तो अगर तो इधर देखो, हेलो वर्ल्ड, दिस पैराग्राफ स्टाइल, ये तीन जो पी टैग्स हैं ये उसने रेड कलर में लिख दिए। देखो ये पी टैग रेड कलर में लिख दिया है, पी टैग्स, ये जो पी टैग्स हैं इन्होंने इधर लिख दिया। पर अगर मैं इधर से इसको उठाकर इसको यहाँ से कट कर कर यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दो, तो देखिए अभी ये सारा का सारा सेक्शन ग्रीन कलर हो गया। तो इसका ये मतलब है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर मैं रन का बटन दबाऊं तो देखिए यहाँ पे ये सारा मिट गया, क्योंकि ये है ही नहीं। अब वो मतलब इसको एग्जीक्यूट नहीं करता, क्योंकि इस पूरे सेक्शन को उसने कमेंट कर दिया, ग्रीन कलर में कर दिया। तो अगर मैं दोबारा इसको उठाऊं और इधर ही रख दूं तो देखिए अब रन करूंगा तो अब लिखा जाएगा। तो ऐसे करके हम कई पर्टिकुलर कोड को हम डिसेबल भी कर सकते हैं, या कोई इसका कमेंट लिख सकते हैं भाई ये हमने कोड क्यों लिखा था, कि दूसरा प्रोग्रामर उसे जान सके। अब आगे बढ़ते हैं कलर्स में। तो ये चीज़ें हमने पहले भी पढ़ी थी जब हम HTML कर रहे थे। तो मैं रिकमेंड करूँगा पहले आप HTML वीडियोस, मेरी जो वीडियोस है HTML की वो देखिए, उसको वॉच कीजिए और फिर CSS में आइए। पर हम दोबारा CSS को भी इधर हम पढ़ रहे हैं, इसकी डिटेल्स में जा रहे हैं। तो कलर्स के बारे में हमने देखा था कि कलर्स हम नाम से भी हम डिफाइन कर सकते हैं, भाई ये टोमेटो है, ऑरेंज है, और ये सब हम नाम से भी कर सकते हैं। और हम हेक्स कोड भी डाल सकते हैं। तो बेटर यही है कि हम हेक्स कोड डालें। तो अभी इधर जो बता रहा है वो नाम से बता रहा है कि कई ऐसे डिफाइंड नेम्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कलर कॉलन टोमेटो दे दिया, कलर कॉलन ऑरेंज दे दिया, कलर कॉलन डॉजर ब्लू दे दिया। तो वो इसको कलर्स के नाम को पहचानता है और वैसे वो कर देता है। फिर उसके बाद वो आ रहा है बैकग्राउंड कलर पे। बैकग्राउंड कलर कैसे कर सकते हैं, ये कलर अगर मैंने दिया कलर तो वो टेक्स्ट का कलर चेंज करता है। अगर मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा तो पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको कलर चेंज करता है। जैसे कि अभी ब्लू कलर में बैकग्राउंड है और उसमें ऊपर लिख रहा है हेलो वर्ल्ड को वाइट कलर में। ऐसे ही यहाँ पे ऑरेंज है तो पीछे ऑरेंज है बैकग्राउंड कलर, तो ये जो लिख रहा है वो वाइट कलर में लिख रहा है। तो ऐसे करके हम इधर देखिए, अब ये H टैग जो है, हेडिंग वन, ये जो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, इसका उसने बैकग्राउंड हाइफन कलर कॉलन डॉजर ब्लू कर दिया। तो ऐसे करके इसका टोमेटो कर दिया। तो ये एग्जाम्पल देता है, ये हमने पहले भी इसको पढ़ा था HTML के अंदर। अब टेक्स्ट कलर को भी वो कह रहा है कि ऐसे करके हम स्टाइल के अंदर, ये इनलाइन स्टाइल है जो हमने तीन टाइप्स ऑफ डिफाइनिंग द CSS का पढ़ा था। एक है इनलाइन स्टाइल, तो ये हर टैग के अंदर ये स्टाइल का पैरामीटर है, उसके अंदर वो स्टाइल दिया जाता है। पर ये अच्छा
चीज़ नहीं है, अच्छा मेथड नहीं है। मेथड यही अच्छा है कि हम एक एक्सटर्नल सीएसएस फाइल को बनाएं, डॉट सीएसएस फाइल, उसको हम अपने पेज एचटीएमएल पेज के अंदर कॉल करें, और वहीं से वहाँ पे सारा कुछ पड़ा हो, स्टाइल पड़ा हो, और यहाँ पे अप्लाई हो जाए। क्यों ऐसे अच्छा है? क्योंकि ये दूसरी फाइल में भी ऐसे हो सकता है, तो डुप्लीकेसी नहीं होगी। हर बारी H1 कोड को अगर हमने इनलाइन यूज़ किया, तो हर H1 जो टैग है उसके अंदर सारा कुछ देना पड़ेगा, तो डुप्लीकेसी ऑफ कोड हो जाएगा, बार बार इसको लिखना पड़ेगा। पर अगर हमने एक जगह पे लिख दिया, सी एस एस डॉट सी एस एस फाइल बना दी, एक जगह पे कर दिया, तो उसको हम बार बार हर पेज पे हम यूज कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप सी एस एस, अब ये यहाँ पे तो एग्जाम्पल में बता रहा है कि हम ये काम कर सकते हैं। स्टाइल के अंदर इनलाइन कोड डाल सकते हैं, कलर कॉलन टोमेटो, कलर कॉलन डॉज, तो ऐसे करके हम कलर डिफाइन कर सकते हैं। अब सी एस एस बॉर्डर, बॉर्डर हम डिफाइन कर सकते हैं टेक्स्ट का, कि बॉर्डर उसका क्या हो। तो उसको डिफाइन करने के लिए ऐसे करके देखो, अभी क्या है कि बाय डिफॉल्ट बॉर्डर नहीं होता। जब हम एक टेक्स्ट को लिखते हैं, उसके अराउंड सराउंडिंग बॉर्डर नहीं होता, तो हमें पहले बॉर्डर देना पड़ता है। तो बॉर्डर देने के लिए बॉर्डर का ये जो पैरामीटर है वो ज़रूरी है, बॉर्डर की जो प्रॉपर्टी है वो ज़रूरी है लिखनी, और कॉलन 2 पिक्सल्स या 1 पिक्सल, कि वो विजिबल हो जाए। अब विजिबल हो जाए तो किस तरह का विजिबल हो, यह हमने पहले भी पढ़ा था कि कई तरह के विजिबिलिटी है, कि ये एक सॉलिड लाइन हो, मतलब एक स्ट्रेट लाइन हो, या डॉटेड हो। तो इधर लिखेंगे सॉलिड, अगर हमें ऐसा बिल्कुल एक रेक्टेंगल की तरह बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चाहिए। अगर हमें डॉटेड लाइन चाहिए तो हम लिखेंगे डॉटेड। तो कई तरह के ये इधर स्टाइल्स हैं बॉर्डर के, तो हम दे सकते हैं। फिर उसके बाद आता है तीसरा जो वैल्यू है, कलर का वैल्यू है। तो ऐसे करके बॉर्डर 2 पिक्सल्स, फिर सॉलिड उसकी जो टाइप है भाई, क्या कैसा होना चाहिए, और फिर उसके बाद उसका कलर, तो कलर हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ऐसे करके देखो, अब 3 तरह के हेलो वर्ल्ड लिखा है, एक का ऑरेंज है, दूसरे का डॉजर ब्लू है, तीसरे का वॉयलेट है। तो ऐसे करके हम डिफाइन कर सकते हैं बॉर्डर को। कलर वैल्यूज, अब कलर वैल्यूज का वही है कि हमने पहले भी पढ़ा था कि आरजीबी भी हम दे सकते हैं। ऐसे करके आरजीबी, रेड ग्रीन ब्लू, ये 3 तरह के डिजिट्स हैं, हम इसमें डाल सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं, या हैश करके यूज़ कर सकते हैं, हेक्सा कोड। तो हमने इसको पढ़ा था, या HS1 करके हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो बेटर वे है, मैं हमेशा, हम जो प्रोग्रामर्स हैं हमेशा हैश करके देखते हैं। तो मैंने भी पहले भी कहा था, तो हम इधर इंटरनेट में हेक्स कलर कोड, अगर हम हेक्स कलर कोड पिकर, अगर हम इसको कई तरह के किसी में भी जा सकते हो, तो इधर जाकर हम इसको पिकर को यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज इसने पिकर को ऐसे करके हम सिलेक्ट किया, तो एंटर, एंटर कलर कोड या कुछ भी हम इधर डाल सकते हैं, और उसका वो आरजीबी दे देगा। देखिए अभी इसका वाइट का उसने #FFF दे दिया। तो ऐसे करके हम जैसे इसको मैंने सिलेक्ट किया, तो ये इधर आ गया। तो इसको ऐसे कॉपी करके मैं अपने कोड में डाल सकता हूँ। तो ऐसे करके, अब देखिए मैं एक और बात बता रहा हूँ आपको, कि मैं जो अभी पढ़ा रहा हूँ वो W3C स्कूल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसमें ट्राई इट योर सेल्फ है, और हम उसको यूज़ कर रहे हैं। बट मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप अपनी एक फ़ाइल बनाओ, जैसे हमने पहले पिछले सेशंस में, HTML के पिछले सेशंस में हमने अपनी एक फ़ाइल बनाई थी। जैसे अभी देख रहे हो, ये एक फ़ाइल है .html, माई फर्स्ट पेज, ये माई फर्स्ट पेज लिखा हुआ था, माई फर्स्ट पेज .html फाइल है। तो इसको हमने बनाया था, इसको हमने अपने ब्राउज़र में एक्सिक्यूट किया था। देखो ऐसे करके हमने इस ब्राउज़र, देखो हेडिंग्स, H2 हेडिंग, ये इमेज लेकर आए। तो ऐसे करके ये जितने भी आप अभी हम मैं सेशंस में आपको पढ़ा रहा हूँ, वो आप मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इस अपने एक फ़ाइल बनाओ, HTML फाइल बनाओ, उसके अंदर ये सारा प्रैक्टिस करो। तो जो भी हम ट्राई इट योर सेल्फ में काम कर रहे हैं, चाहे वो
CSS में हो, चाहे वो HTML में हो, चाहे वो जावास्क्रिप्ट में हो। मेरी वीडियोस जावास्क्रिप्ट की भी हैं, एक एक करके मैं वीडियोस बना रहा हूँ। तो वो आप ज़रा उनको देखिए, ट्राई इट योरसेल्फ भी कीजिए, और अपना पेज अपना बनाइए, और उसके अंदर इससे कॉपी पेस्ट करके इसके अंदर डालिए, और देखिए समझिए कि वो क्या कर रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि उसको सॉल्व करूँ। तो ऐसे करके आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। सिर्फ ट्राई इट योरसेल्फ से मतलब ठीक ढंग से आपको पता नहीं लगेगा। आपको एक अपनी फाइल बनानी पड़ेगी, एक और डॉट सी एस एस फाइल भी बनाना, जैसे इधर माई स्टाइल्स डॉट सी एस एस बनी हुई है, ये एक्सटेंशन डॉट सी एस एस है, और ये एक्सटेंशन एच टी एम एल है। तो एच टी एम एल पेज के अंदर हम सी एस एस को यूज़ करते हैं। जैसे देखो, अभी लिंक करके हमने इस एक्सटर्नल स्टाइल शीट को यूज़ किया। तो रेल स्टाइल शीट href माई स्टाइल डॉट सी एस एस, तो ये फाइल है सी एस एस की। इसके अंदर हमने ये चीज़ें लिखी हुई हैं, बॉडी का लिखा हुआ है, H1 का लिखा हुआ है, पी टैग का लिखा, और भी आप डाल सकते हो जो भी आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो। तो ऐसे करके हमें यूज़ करना है। तो ये सी एस एस कलर्स का है, उसने दिया RGB यूज़ कर सकते हैं, हेक्स यूज़ कर सकते हैं, या HSL यूज़ कर सकते हैं। तो बेटर, हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं, तो मैंने भी औरों का भी कोड देखा है, तो वो ज़्यादातर हेक्स ही यूज़ करते हैं। मेरी रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है कि आप कलर्स यूज़ करो जो प्री डिफाइंड कलर्स होते हैं, जैसे कि ये जैसे टोमेटो हो गया, ऑरेंज हो गया, ये बिल्कुल यूज़ ना करो, क्योंकि हर ब्राउज़र, चाहे वो क्रोम हो या चाहे सफारी हो, वो डिफरेंट डिफरेंट टोमेटो को समझता है। तो हो सकता है ये जो कलर आप देख रहे हो ये डिफरेंट हो सफारी ब्राउज़र में। अभी मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, तो ये डिफरेंट हो। तो हेक्स कोड जो होता है वो एग्जैक्ट कोड कहता है, जो हैश करके जो नंबर हैं, जैसे #0000, ये वाइट है, और डिस्प्ले नहीं, ये ब्लैक है, और डिस्प्ले ये FFF जो है वो वाइट है। तो ऐसे करके बड़े सारे ये हेक्स कोड्स हैं। तो इसको यूज़ करो अपने डिफाइन करने के लिए CSS के अंदर। अब बैकग्राउंड्स, ये सेकंड सेक्शन है, बैकग्राउंड कलर। बड़े सारे ये इधर प्रॉपर्टीज है, कलर की है, इमेज की है, रिपीट की है, अटैच्ड की है, पोजीशन की है, बैकग्राउंड की है। तो हमने एक एक करके, हमने पहले भी पढ़ा था, अब थोड़ा थोड़ा करके इसको आगे बढ़ते हैं। तो बैकग्राउंड हाइफन कलर तो आपने देख लिया था पिछले इसी में, कि कलर हम डिफाइन कर सकते हैं बैकग्राउंड का हैश देके या लाइट ब्लू करके। तो ये वैल्यूज हैं, इसको ऐसे करके भी डिफाइन कर सकते हैं, रेड भी कर सकते हैं, और हैश करके भी, या RGB करके। अदर एलिमेंट्स जो हैं वो बैकग्राउंड ग्रीन, इनको सबको हेयर मतलब H1 को हम डिफाइन कर सकते हैं, डिव को, पैराग्राफ को, ये वो बता रहा है। अब एक और चीज़ है, ट्रांसपेरेंसी जो है, ओपेसिटी। ओपेसिटी जो है भाई, कितना वो लाइट हम कर सकते हैं इसको। तो जो डिफ़ॉल्ट होता है वो 1 होता है, फिर 0.6 करके, 0.3 करके हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ऐसे करके एक प्रॉपर्टी है ओपेसिटी, जो ट्रांसपेरेंसी डिफाइन करता है। तो 0.3 अगर हम देंगे तो ऐसे करके उसका कम कर देगा, उसको डिम कर देगा। तो ऐसे करके हम अगर 1 देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, और हम इसको कम कर सकते हैं, 0.06 कर सकते हैं, 0.03 कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम बैकग्राउंड कलर या ओपेसिटी इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अपने जैसे सपोज़ आपने कोई एक बैकग्राउंड इमेज लेनी है, पीछे इमेज लेनी है, पर उसको डिम करना है, और आगे जो टेक्स्ट है उसको विजिबल करना है। तो ऐसे करके आप इसको कम कर सकते हो, इसकी ओपेसिटी को, और फिर इसको दिखा सकते हो। ट्रांसपेरेंसी यूजिंग RGBA। तो RGBA क्या होता है, वो परसेंटेज में होता है। तो RGB को हम यूज़ कर सकते हैं, एक तो वो RGB रेड ग्रीन ब्लू करके, ये जो वैल्यूज़ है रेड ग्रीन ब्लू इधर तक, फिर ये इसका A कैरेक्टर जो है वो डिफाइन करता है कि कितना 0.03% ऑप्सिटी है। तो इसका 30%, 30% मतलब 100% नहीं है, 30% है, तो वो डिम कर देगा उसको। तो ऐसे करके हम RGBA यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया बैकग्राउंड कलर। अब आ गया बैकग्राउंड इमेज। तो बैकग्राउंड इमेज भी हम डाल सकते हैं। तो ऐसे करके बैकग्राउंड इमेज URL डालना है,
और ब्रैकेट ओपन करके उस फोटो का नाम लिखना है विद एक्सटेंशन। अब फोटोज कई तरह की एक्सटेंशंस होती हैं, जिप फाइल होती है, पीएनजी होती है, जेपीईजी फाइल होती है, तो हर एक का अलग अलग है। तो आपको देखना है कि आपका फोटो किस एक्सटेंशन का है, उसका पूरा मतलब नाम वगैरह और डॉट एक्सटेंशन भी देनी है। और अगर वो फाइल उसी जगह पे है जिस जगह पे आप अपना HTML लिख रहे हो, तो पाथ देना ज़रूरी नहीं है। पर अगर आपकी जो फोटो है वो कहीं और है, तो उसका पाथ देना ज़रूरी है। जैसे कि वो स्लैश करके पीछे पीछे जाना और उसका देखना डायरेक्टरी उसकी फोल्डर कहाँ पे है, तो वो हम इधर डिफाइन कर सकते हैं। तो ये बैकग्राउंड इमेज है। ऐसे करके हम इनको पी टैग के अंदर भी हम डाल सकते हैं, बॉडी के अंदर भी हम डाल सकते हैं। ये बॉडी के अंदर हमने डाला तो पूरी बॉडी जितने भी उसमें HTML के टैग्स हैं वो सारे पीछे उनके इमेज आ जाएगी। और फिर ऊपर उनके जो भी टैग्स हम, चाहे वो H1 टैग यूज़ करें चाहे P टैग यूज़ करें, तो उसके ऊपर वो लिखा हुआ आ जाएगा। पी टैग जो पैराग्राफ टैग के अंदर भी हम इमेज यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ पी टैग के लिए हम इमेज भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे करके वो है। अब रिपीट जो है, बैकग्राउंड इमेज रिपीट, रिपीट का मतलब है कि वो रिपीट करेगा उससे। अगर हमने एक इमेज दिया तो एक बार ही उससे करेगा, पर अगर हमने ये रिपीट कर दिया, रिपीट एक्स करके, अब रिपीट हाइफन एक्स भी है, रिपीट हाइफन वाई भी है। तो एक्स एक्सिस अगर हमने रिपीट किया तो मतलब ऐसे करके हॉरिजेंटली उसको रिपीट करता रहेगा जितनी देर तक वो पूरा पेज भर नहीं जाता। ऐसे करके हम बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट भी कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये नो रिपीट है। अगर हमने दे भी दिया नहीं भी दिया तो चलेगा। तो इधर ये एक ही बारी उसको रिपीट करेगा, एक ही बारी उस फोटो को दिखाएगा, फिर उसके बाद उसको रिपीट नहीं करेगा। तो ऐसे करके हम बैकग्राउंड हाइफन रिपीट कॉलन नो रिपीट, नो हाइफन रिपीट देंगे तो वो रिपीट नहीं करेगा। फिर बैकग्राउंड पोजीशन आता है। देखिए बैकग्राउंड इमेज हमने डाला, फिर उसको रिपीट नो रिपीट किया, फिर बैकग्राउंड हाइफन पोजीशन कर सकते हैं। भाई इसकी पोजीशन कहाँ से शुरू हो, राइट टॉप, लेफ्ट टॉप, लेफ्ट बॉटम, राइट लेफ्ट टॉप, ऐसे करके हम देख सकते हैं भाई इधर कहाँ से शुरू हो। ये राइट मतलब इधर से ऊपर से शुरू होगा, राइट से टॉप से। अगर राइट बॉटम दिया तो नीचे से स्टार्ट होगा। तो ऐसे करके हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे देखिए अभी राइट टॉप दिया तो इधर, इधर से ऊपर इस ट्री को उसने जो दिखाया है, ट्री को ऊपर से उसने शुरू किया और राइट से शुरू किया। अगर मैं इधर लेफ्ट दे देता, लेफ्ट करके मैं इसको करता रन करता, तो देखिए अभी लेफ्ट टॉप हो गया। अगर मैं लेफ्ट बॉटम देता, ज़्यादा शायद पता ना लगे क्योंकि इमेज बड़ी है, तो बॉटम से वो शुरू करेगा, उसको ऊपर ले गया और बॉटम से उसको शुरू किया। ठीक है, ऐसे करके हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो हमने अभी जाना कि ये बैकग्राउंड पोजीशन क्या होता है, बैकग्राउंड रिपीट क्या होता है। फिर बैकग्राउंड अटैचमेंट आता है। अब बैकग्राउंड हाइफन अटैचमेंट क्या करता है, प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज वेदर बैकग्राउंड इमेज शुड स्क्रॉल और टू बी फिक्स्ड। तो अटैचमेंट उसकी कैसी होनी चाहिए, मतलब अटैच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैंने इसको बैकग्राउंड हाइफन अटैच कर दिया, फिक्स्ड कर दिया, तो मैं अगर स्क्रॉल करूंगा, देखिए मैं देखो ये ट्री जो है ये ऐसे फिक्स्ड हो गया, हमने इधर फिक्स्ड कर दिया इसको। फिक्स्ड का मतलब है कि अगर मैं इधर स्क्रॉल करूंगा, ये जो रिटर्न जो टेक्स्ट है वो तो स्क्रॉल हो रहा है, पर ये जो ट्री है वो वहीं के वहीं है, तो ये फिक्स हो गया। तो कई जगह पे आपने वेबसाइट्स को देखा होगा जहाँ पे एक इमेज हमेशा स्टिल रहती है और वो स्क्रॉल नहीं होती। तो हम ऐसे करके उसको अटैचमेंट को अटैच कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, तो वो इमेज हमारी नहीं जाएगी, ऊपर ही रहेगी। अगर मैं इसको अभी हटा देता हूँ, रन करता हूँ, तो रन किया, अभी मैंने इसको स्क्रॉल करना चाहा तो देखिए वो ट्री भी ऊपर चला गया, स्क्रॉल हो गया। पर अगर मैंने इसको फिक्स कर दिया, रन कर दिया, तो देखिए वो ट्री उधर का उधर ही है, स्क्रॉल नहीं हो रहा। तो ऐसे करके मैं डिफाइन कर सकता हूँ अटैचमेंट को कैसे हो, फिक्स्ड हो या स्क्रॉलेबल हो। तो बैकग्राउंड स्क्रॉल कर सकते हैं, तो बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल ही होता है, अगर मैं दूं या ना दूं तो स्क्रॉल ही रहेगा।
फिर बैकग्राउंड इमेज ये बता रहा है, बस इतना ही। अब शॉर्ट हैंड, बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड आते हैं। तो इधर उसने कहा है कि भाई ये पूरा का पूरा भी हम डाल सकते हैं, बैकग्राउंड हाइफन कलर, बैकग्राउंड हाइफन इमेज, रिपीट पोजीशन। तो ऐसे करके हम एक एक ही लाइन में सब कुछ भी डाल सकते हैं। देखिए अभी इसने अलग अलग कर दिया, बट मैं तो रिकमेंड करूंगा कि शॉर्ट हैंड यूज़ ना करो। शॉर्ट हैंड में बड़ा कुछ पजलिंग होता है कि भाई ऐसे करके देखो एक ही लाइन में। पर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने किसी और का कोड पढ़ना चाहा तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि भाई उसने शॉर्ट कोड यूज़ किया, शॉर्ट हैंड यूज़ किया है, या वो उसने बैक। रिकमेंडेशन यही है कि हम ऐसे फुल चीज़ें करें, एक एक लाइन पे डालें। पर अगर आपको ऐसे भी डालना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। बैकग्राउंड कॉलन, पहले उसने कलर दिया, फिर उसने इमेज दिया, फिर उसने कहा नो रिपीट, फिर उसने उसकी पोजीशन राइट टॉप डाल दी। तो ऐसे करके एक ही लाइन में वो सारा कुछ लिख सकते हैं जो इसने इधर 4 लाइनों में लिखा है। तो ये शॉर्ट हैंड हो जाता है। तो ऐसे करके हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। फिर CSS बॉर्डर्स आता है, नेक्स्ट सेक्शन है बॉर्डर्स। तो बॉर्डर्स को भी हमने पहले पढ़ा था। तो ऐसे करके हम पूरा बॉर्डर दे सकते हैं, या एक नीचे एक लाइन लगा सकते हैं, या इसको सर कर्व कर सकते हैं। तो बॉर्डर ओवल शेप हो गया। और ऐसे करके भी हम डाल सकते हैं। देखो अब जैसे ये बैकग्राउंड कलर और ये इधर वर्टिकल लाइन आ गई। तो बॉर्डर स्टाइल्स, बड़े सारे बॉर्डर स्टाइल्स हैं। बॉर्डर स्टाइल्स डॉटेड है, डैश्ड है, सॉलिड है। तो पहले मैंने आपको कहा था कि बाय डिफ़ॉल्ट वो सॉलिड लेता है, बट अगर हमें वो बॉर्डर इसको डैश दिखानी है, डॉटेड दिखानी है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। डबल है, ग्रूव है, रिज है, इनसेट है, आउटसाइड है, नन है, हिडन है। तो बड़े सारे ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम इधर दे सकते हैं। तो डॉटेड अगर हो तो ऐसे करके बॉर्डर हाइफन स्टाइल डॉटेड देनी है। अगर डैश्ड हो तो स्टाइल को डैश करना है, सॉलिड करना है, डबल करना है। तो ऐसे करके हम बड़े सारे इधर ऑप्शंस दिखा सकते हैं। अब देखो इधर रिजल्ट जो है वो ऐसे है कि पहला है डॉटेड है, दूसरा, मतलब ऐसे करके हम बड़े सारे स्टाइल्स दिखा सकते हैं। हर एक का वो बताया उसने कैसे है। तो हम ट्राई इट योरसेल्फ भी कर सकते हैं। तो ये बॉर्डर्स का डिफाइन कर सकते हैं। विड्थ, अब आता है CSS बॉर्डर विड्थ। बॉर्डर विड्थ का, बॉर्डर हाइफन विड्थ, तो हम विड्थ डाल सकते हैं कि इसकी 5 पिक्सल हो, मोटी हो या पतली बॉर्डर हो। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं बॉर्डर विड्थ को। तो हर एक का हम दे सकते हैं P.1। ये क्लास है, P की यूज हो रही है। तो बॉर्डर स्टाइल को सॉलिड दिया, विड्थ को उसको 5 पिक्सल्स कर दिया। अब विड्थ हम 5 पिक्सल्स में भी कर सकते हैं, या हम बता सकते हैं विड्थ उसकी मीडियम हो या उसका थिकनेस कितनी हो। तो विड्थ 2 पिक्सल्स, या विड्थ थिक कर दिया या मीडियम कर दिया, तो वो उसको ऐसे करके थिक कर देगा। या हम पिक्सल्स कर सकते हैं, या थिक या मीडियम डाल सकते हैं। तो ऐसे करके हम डिफाइन कर सकते हैं। फिर साइड विड्स, तो साइड विड्स को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमने विड्स के अंदर सिर्फ 5 पिक्सल लिखा तो इसका मतलब है पूरे का जो पूरा है मतलब चारों तरफ उसका 5 पिक्सल्स करेगा मोटा। पर अगर हमने 2 दे दिया, इसका ये मतलब है कि 5 पिक्सल्स को टॉप में लेगा। टॉप का जो साइड है, मतलब एक रेक्टेंगल बन जाता है ना, तो रेक्टेंगल के ऊपर जो टॉप का है वो, अब टॉप एंड बॉटम का है जो, वो 5 पिक्सल्स करेगा। और जो साइड्स हैं, इस वर्टिकल जो लाइंस हैं, उनको 20 पिक्सल कर देगा। तो ऐसे करके हम डिफाइन कर सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि उल्टा भी कर सकते हैं कि 20 पिक्सल्स टॉप और बॉटम हो और 5 पिक्सल्स आपके साइड्स का हो। तो ऐसे करके हम डिफाइन, अगर हमने सब कई चारों साइड्स का अलग अलग थिकनेस देनी हो, तो हम ऐसे करके कर सकते हैं। 25 पिक्सल्स क्या होगा, टॉप का होगा। 10 पिक्सल्स क्या होगा, आपके राइट का होगा। फिर 4 पिक्सल्स क्या होगा, बॉटम का होगा। और 35 पिक्सल्स क्या होगा, लेफ्ट का होगा। तो ऐसे करके हम चारों साइड्स, जो रेक्टेंगल के पाउडर की चारों साइड्स हैं, उनको हम अलग अलग थिकनेस दे सकते हैं। तो ऐसे करके हम डाल सकते हैं। अब बॉर्डर कलर है, दोबारा वो बॉर्डर कलर के बारे में बता रहा है। तो हमने पढ़ा था ये सारा, कोई ज़्यादा स्पेसिफिक चीज़ नहीं है। साइड कलर्स, तो हम साइड कलर्स भी दे सकते हैं। अगर हमने मतलब हर साइड का अलग अलग कलर देना हो, तो हम साइड कलर, रेड जो टॉप का होगा, ग्रीन जो राइट का होगा साइड का, ब्लू जो बॉटम का साइड, और येलो जो नीचे लेफ्ट का होगा। तो ऐसे करके अलग अलग साइड्स को हम कलर दे सकते हैं।
हेक्स कोड यूज करना है, वो तुम आरजीबी कैसे करना है, एचएसएल कैसे करना है, वो हमने पहले भी पढ़ा है। बॉर्डर साइड्स, तो साइड्स का भी इंडिविजुअल साइड्स वो बता रहा है कि ऐसे करके हम बॉर्डर अंडरस्कोर टॉप, बॉर्डर हाइफन टॉप हाइफन स्टाइल दे सकते हैं डॉटेड। ऐसे करके अलग अलग साइड्स को हम दे सकते हैं। टॉप का क्या डॉटेड होनी चाहिए, और स्टाइल उसकी सॉलिड होनी चाहिए, राइट कट सॉलिड होनी चाहिए। हर एक साइड को हम स्टाइल अलग स्टाइल दे सकते हैं। तो वैसे वो हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे हो। तो ये सारे ज़्यादा यूज़ नहीं होते, बट जहाँ भी यूज़ होना है वो उसको हम कर सकते हैं। तो सी एस एस शॉर्ट हैंड भी है, जैसे कि हर एक का पहले भी पढ़ा था, एक ही लाइन में सब कुछ दे सकते हैं। तो ये देखो तीन वैल्यूज़ उसने एक साथ दे दी बॉर्डर की। बॉर्डर की तीन वैल्यूज़, एक तो थिकनेस है उसकी, एक वो उसका स्टाइल क्या है, सॉलिड है या डॉटेड है, फिर उसका कलर क्या होना चाहिए। तो तीन चीज़ें उसने इकट्ठी दे दी, तो इसको शॉर्ट हैंड में कहा जाता है। तो ये एक ही लाइन मेरे को चाहिए, तो मैं इसको एक ही लाइन दूंगा, बॉर्डर बॉटम। तो बॉर्डर हाइफन बॉटम अगर देता तो एक लाइन आ जाएगी, ऊपर के बॉर्डर नहीं आएंगे, साइड का, राइट साइड लेफ्ट साइड का नहीं आएगा, और ऊपर टॉप का भी नहीं आएगा। अगर एक लाइन ऐसे डालनी हो तो आप इधर बॉर्डर हाइफन बॉटम सिर्फ यूज करेंगे और उसका देंगे, औरों का नहीं देंगे। तो ऐसे करके वो राउंड। अब राउंडेड बॉर्डर्स का बता रहा है कि राउंडेड बॉर्डर्स कैसे बनाए जाते हैं। बॉर्डर हाइफन रेडियस यूज किया जाता है प्रॉपर्टी। अब देखो, अगर मैंने रेडियस यूज नहीं किया तो ये रेक्टेंगल ऐसे स्ट्रेट रेक्टेंगल आता है। अगर मेरे को उसके बॉर्डर जो किनारे हैं उसको मैंने राउंडेड करना है, तो वो मैं ऐसे करके यूज कर सकता हूँ बॉर्डर रेडियस। जो जितना मैं ज्यादा उसको बॉर्डर रेडियस दूंगा, 5 या 10 के, उतना वो उसका जो राउंडेड है उसको ज्यादा कर देगा राउंड। तो एग्जाम्पल करके हम इसको देख सकते हैं। तो ऐसे करके बॉर्डर रेडियस पी राउंड 1, तो इसको मैं अगर देखो इसने 8 पिक्सल्स दिया, 12 पिक्सल्स दिया, तो ज़्यादा राउंडेड हो रहा है। देखो 12 पिक्सल्स में ज़्यादा राउंडेड हो गया। इसी को मैं अगर 20 पिक्सल कर दूं, रन करूं, तो देखिए और ज़्यादा राउंडेड हो गया। तो ऐसे करके मैं अपने एडजस्ट कर सकता हूँ कि मेरा रेडियस कितना होना चाहिए। ओके, आज के लिए बहुत है दोस्तों। आगे हम देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम मार्जिन्स के ऊपर काम करेंगे। अगर तो मेरा मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड कमेंट्स में अपना फीडबैक डालिए। और कोई क्वेरीज है तो पूछ सकते हैं आप, मैं जवाब दे देता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।